Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in today's lecture we are going to do estrogens chapter, that is a part of IPC Unit 4. So let's get started. So what are estrogens? Estrogens are those substance or drugs which tightens tissue by precipitation of proteins. ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी स्किन की टाइटनिंग हो जाती है. इफ़ वी अप्लाई estrogens on a surface which contain protein and the protein will precipitate and the surface will become tight. ठीक है, अब अगर हम इसको किसी भी सरफेस पे अप्लाई करते हैं जिसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, जो फिर उससे क्या होगा, हमारे जो प्रोटीन है वो सिकुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगी, हमारी स्किन टाइट हो जाएगी. ठीक है, सो एग्जांपल क्या है, हमारा स्किन है, जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, बार बार हमारे फेस पे क्या करते हैं, जो फिटकरी होती है वो एक एक्सीडेंट होती है. ठीक है, पोटेशियम बोलते हैं हमको, फिटकरी को. ठीक है, तो फिटकरी एक एस्ट्रोजन का एग्जांपल है, आपने देखी होगी बार्बर शॉप पे. सो वो क्या है, हमारी स्किन पे अप्लाई करने के बाद वो क्या करती है, हमारी स्किन जो फेस पे जो फेस की स्किन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या करती है, प्रेसिपिटेट कर देती है, जिससे हमारी स्किन टाइट हो जाती है, फिर वो अच्छे से शेविंग कर पाते हैं. ठीक है, सो एस्ट्रोजन एक्ट्स एज अ प्रोटीन प्रेसिपिटेंट. ठीक है, जो एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है, वो क्या है, प्रोटीन प्रेसिपिटेंट है, जिसकी वजह से हमारी फिर बाद में होती है ना स्किन टाइटनिंग. अगर हम सोचे स्किन टाइट करता है तो नहीं, वो क्या करता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है. मेन फंक्शन एस्ट्रोजन का यही है कि वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारी स्किन भी टाइट हो जाती है. और भी फंक्शन करते हैं एस्ट्रोजन प्रोटीन प्रेसिपिटेट करके. ठीक है, सो जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन आर एस्ट्रोजेंट यूज्ड इन लोशन, पाउडर एंड ऑइंटमेंट्स. ठीक है, ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, आर यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम ईचिंग एंड चोपिंग. ठीक है, जो हमारी ईचिंग हो जाती है, वहाँ पे बैक्टीरियाज हो जाते हैं. ठीक है, इन्फेक्शन टाइप हो जाता है कुछ ईचिंग. सो ईचिंग में क्या होती है, जो वहाँ पे घाव हो जाता है हमारा, तो उसको क्या कर देती है, ये वहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, तो उनको क्या करती है, प्रेसिपिटेट कर देगी, उस घाव को भरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. और जो भी वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनको भी क्या कर देगी, फ्रीज कर देगी. जो उनके प्रोटीन्स होते हैं अंदर के, उनको क्या उनको फ्रीज करके प्रेसिपिटेट करके उनको डाई कर देगी, मार डालेगी. ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके यूजेस भी. सो मैकेनिज्म कैसे है, सो एस्ट्रोजेंट्स देखते हैं. सो मैकेनिज्म क्या है, एस्ट्रोजेंट्स क्या करते हैं, एक्ट्स बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेशन ऑन द सरफेस. ये क्या करते हैं, सरफेस की जो प्रोटीन होता है उसकी प्रेसिपिटेशन कर देते हैं. वो प्रेसिपिटेशन कैसे होती है, ठीक है, जो हमारे एस्ट्रोजेंट्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, एक मेटल है, सो उसमें क्या है, मेटल्स आयंस जो होते हैं, ठीक है, हमारे प्रोटीन्स में क्या कर देते हैं, एक लार्ज चार्ज दे देते हैं. क्या कर देते हैं, लार्ज चार्ज. कौन, मेटल आयंस. ठीक है, सो लार्ज चार्ज देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या होगा, कवर द सरफेस ऑफ द सेल एंड टिश्यू. जो हमारा प्रोटीन्स होते हैं ये लेयर बना लेंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. ठीक है, सख्त हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, हमारे सरफेस को कवर कर लेंगे सेल्स के. ठीक है, एंड टिश्यू बिकम टाइट. जो हमारा टिश्यू होता है, देखो एक सेल से ही तो टिश्यू बनता है, सो इसीलिए क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो टाइट हो जाते हैं. एंड इम्परमिएबल टू पैसेज फ्लूइड इन आइदर डायरेक्शन. तो किसी भी चीज़ का या फ्लूइड का एक दूसरे अगर वो सेल्स के टाइट ही हो जाएंगे सरफेस से, तो किसी भी चीज़ का पैसेज नहीं होने देंगे, किसी भी अंदर या बाहर सेल के. ठीक है, इन आइदर डायरेक्शन इम्परमिएबल बना देगी, किसी भी चीज़ का अंदर या बाहर आना बंद हो जाएगा. अगर वो बंद हो जाएगा तो उसमें देखो फिर जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे क्या होता है, फिर वाटर लॉस हो जाएगा हमारा, कि भी किसी भी फ्लूइड को अंदर बाहर नहीं आने देते हैं वो. ठीक है, जो हमारा रिडक्शन इन इन्फ्लामेशन इन स्वेलिंग. सो इन्फ्लामेशन क्या होती है, स्वेलिंग को भी बोलते हैं. ठीक है, स्वेलिंग को ही इन्फ्लामेशन बोलते हैं. टिश्यूज़ में क्या हुआ, हमारा वाटर इकट्ठा हो जाए. ठीक है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, जिससे क्या होगा, हमारा स्वेलिंग होती है, तो उस फ्लूइड को ड्राई कर देते हैं और उसमें और फ्लूइड ना आने के लिए उसको रोक देते हैं. ठीक है, और स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द कट्स. हम जो हमारे कट्स होते हैं तो वहाँ पे भी क्या कर देता है, स्मॉल कट्स होते हैं उनको भी बंद करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके. ठीक है, अब यूजेस, एस्ट्रोजेंट्स कैसे यूज़ करते हैं हम एस्ट्रोजेंट्स का. एस्ट्रोजेंट्स यूजेस, प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल कट्स एंड वाउंड्स. ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूँ. बार्बर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जो फिटकरी होती है, एस्ट्रोजेंट होती है, पोटेशियम बोलते हैं उसको, हमारे फेस पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, अगर हमारे फेस पे कुछ कट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जितने वो लग जाते हैं हमारे, उनकी वजह से जो लग जाते हैं हमारे, सो वो जो छोटे बहुत कट्स आते हैं, ब्लड आता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग को भी बंद कर देते हैं वो क्या करके, वहाँ पे एस्ट्रोजन का अप्लाई करके. ठीक है, जिससे क्या, वो प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर देते हैं.
उसके बाद ये है रिडक्शन इन्फ्लामेशन स्वेलिंग बाय स्टॉपिंग ब्लड सप्लाई टू इन्फ्लामेटेड एरियाज, जहाँ पे क्या है ब्लड इकट्ठा है, फिर फ्लूइड इकट्ठा है, तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई रोक देंगे, ठीक है। वहाँ पे पानी, जो वहाँ पे पानी प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको ड्राई कर देंगे। उसके बाद ऑल्सो यूज एज एंटी प्रेस्पिरेंट, एंटी प्रेस्पिरेंट को की तरह यूज़ करते हैं। वो क्या काम करते हैं, प्रिवेंट स्वेटिंग, ठीक है, हमारी बॉडी से स्वेटिंग का प्रिवेंट कर देते हैं। अब हमारी स्किन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारी स्किन में क्या है, पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, पोर्स जिनसे हमारा स्वेट आता है। सो क्या है, जब हमारी स्किन टाइट हो जाती है तो वो पोर्स को भी टाइट कर देती है, ठीक है। सो इसके लिए इसको हम एंटी प्रेस्पिरेंट भी यूज़ करते हैं किन में, इन डिओड्रेंट्स, जो हमारी परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू कॉन्स्ट्रिक्ट, टाइट कर देते हैं हमारे पोर्स को ऑफ स्किन एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, ठीक है। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट करके माइक्रोब्स को भी किल कर देते हैं। सो ये क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी शो करती हैं, और हमारी जो स्किन होती है उसके पोर्स को बंद कर देते हैं, जिससे क्या पसीना ना आए। हमारे डिओड्रेंट्स में होता है ना, हम अच्छी स्मेल के लिए लगाते हैं, सो इसी तरह काम आता है। सो यूज्ड फॉर टाइटनिंग ऑफ द स्किन, सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, तो इसलिए कॉस्मेटिक में भी यूज़ करते हैं इसको, कि हमारी जो स्किन होती है, फेशियल स्किन होती है, उसको टाइट कर देता है, ठीक है, हम अच्छे दिखते हैं, तो इसलिए हम कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरोहा बाय प्रेसिपिटेटिंग ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, ठीक है। डायरोहा जो हमारी डिजीज होती है उसको भी क्या करता है ये, उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है बाय प्रेसिपिटेटिंग द इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, जो हमारी इनर वॉल्स होती है उनको टाइट कर देता है, सो ज़्यादा वाटर फ्लो को कम कर देता है। ऑल्सो हैव माइल्ड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हमारी जो माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, बताया था कि मैंने, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है ये, कैसे कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह, ठीक है, उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को ये क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, जिससे क्या है वो लीव नहीं कर पाते हैं, वो डाई कर जाते हैं। सो ये हमारे यूजेस थे। नेक्स्ट में हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आई होप यू गॉट इट एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।